तो क्लास 10th के एग्जाम खत्म और रिजल्ट आते ही सबसे बड़ा सवाल दरवाजे पर दस्तक देता है। अब आगे क्या, है ना? ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ अगले 2 साल नहीं बल्कि करियर की पूरी नींव रखता है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अपने लिए सही रास्ता कैसे चुना जाए। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, सालों से यही 3 बड़े रास्ते हर स्टूडेंट के सामने आते हैं। लेकिन ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये भविष्य के 3 बिल्कुल अलग-अलग हाईवे हैं। आइए इन रास्तों को थोड़ा और करीब से समझते हैं ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? इसका जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि अपने ही अंदर है। सही रास्ता चुनने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को जानना, खुद को समझना। इसके लिए ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है स्वॉट एनालिसिस। अरे ये कोई भारी भरकम बिजनेस वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। एस मतलब स्ट्रेंग्थ्स यानी आपकी ताकत, डब्ल्यू मतलब वीकनेसेस आपकी कमजोरियां। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, कौन सा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता और कौन सा ऐसा है जिसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लग जाती है। बस यही तो है पहला स्टेप। चलिए अपनी पसंद को स्ट्रीम से जोड़कर देखते हैं। अगर ये मशीन कैसे चलती है या तारे क्यों चमकते हैं जैसे सवालों में दिलचस्पी है तो शायद साइंस की दुनिया बुला रही है। अगर इतिहास की कहानियों, समाज की बातों या कुछ नया लिखने बनाने में मन लगता है तो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में बहुत कुछ है। और अगर नंबरों का खेल और बिजनेस के आइडियाज दिमाग में घूमते रहते हैं तो कॉमर्स का रास्ता एकदम सही हो सकता है। अच्छा, अब जब अपनी पसंद थोड़ी बहुत समझ आ गई तो थोड़ा आगे का सोचते हैं। आज से मान लीजिए 10 साल बाद क्या करते हुए देखना चाहते हैं खुद को? एक करियर गोल, एक सपना। यही सपना सही स्ट्रीम तक ले जाने वाला जीपीएस है। जैसे कि अगर साइंस चुनते हैं तो भविष्य में नई नई टेक्नोलॉजी बनाने यानी इंजीनियरिंग करने, डॉक्टरी से लोगों की जिंदगी बचाने या फिर रोबोटिक्स और रिसर्च की दुनिया में कुछ कमाल करने के दरवाजे खुलते हैं। ये स्ट्रीम उन लोगों के लिए है जिन्हें हर क्यों का जवाब चाहिए। और कॉमर्स की दुनिया, ये आपको देश की इकोनॉमी का हिस्सा बनने का मौका देती है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कंपनियों के फाइनेंस संभाल सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ बन सकते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का सपना भी तो पूरा कर सकते हैं। और हाँ, आर्ट्स को कभी भी कम समझने की गलती मत कीजिएगा। यही वो रास्ता है जो आपको आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनकर देश चलाने, वकील बनकर इंसाफ दिलाने या एक पत्रकार बनकर दुनिया तक सच पहुंचाने का मौका देता है। ये स्ट्रीम समाज को गहराई से समझने और उसे बदलने की ताकत देती है। तो अभी तक हमने इन 3 मुख्य रास्तों की बात की, लेकिन क्या आपको पता है कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। क्लास 10th के बाद 11वीं और 12वीं के पारंपरिक रास्ते के अलावा भी कई और शानदार विकल्प मौजूद हैं। यहाँ 2 रास्ते दिखते हैं। एक है पारंपरिक रास्ता यानी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई जो आगे कॉलेज के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करती है। और दूसरा है वोकेशनल रास्ता जैसे पॉलिटेक्निक या आईटीआई। ये आपको सीधे कोई प्रैक्टिकल स्किल सिखाते हैं जिससे जॉब मिलने में आसानी होती है। और अब सबसे जरूरी बात, इतनी सारी जानकारी, इतने सारे विकल्प, इन सब के बीच ये याद रखना है कि आखिर में ये फैसला आपका और सिर्फ आपका है। दूसरों के दबाव को एक तरफ रखकर अपने दिल की सुनना और अपने लिए सही रास्ता चुनना, असली चुनौती और जिम्मेदारी यही है। देखिए, सलाह लेना बहुत जरूरी है। मम्मी पापा की, टीचर्स की, दोस्तों की, सबकी सुननी चाहिए। उनकी सलाह वाकई बहुत कीमती होती है, पर आखिरी फैसला वो होना चाहिए जो दिल से निकले, जो अपनी पसंद और मेहनत करने की हिम्मत से मेल खाता हो। क्योंकि एक बात तो पक्की है, जिस काम में अपना जुनून जुड़ जाता है ना, कामयाबी फिर वही मिलती है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स। अगर अपने फील्ड के मास्टर बन गए तो सफलता की कोई सीमा नहीं है। हर स्ट्रीम में टॉप पर पहुंचने की पूरी गुंजाइश है। तो असल सवाल ये नहीं है कि कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। असली सवाल ये है कि आपकी अपनी रुचि, आपकी अपनी पसंद आपको कहाँ लेकर जाएगी। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आपके शानदार भविष्य का रास्ता इसी एक सवाल के जवाब से शुरू होता है।